channel with another video. Plus 2 class. Let's begin with our new videos of the macroeconomics chapter. छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा. आई विल ट्राई टू कवर इट इन 1 वीडियो, बट लेट्स कवर इट इन 2 वीडियोस. 2 वीडियो में कवर इजीली हो जाएगा ये चैप्टर. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम चैप्टर का नेम जान लेते हैं, वो है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन, हाँ, खाली नाम ही चैप्टर का इंट्रोडक्शन है. मतलब क्या है इसका, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है उसके बारे में. बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने डिफाइन करा है एक ब्रांच के रूप में. मतलब एक इकोनॉमिक्स की ये ब्रांच है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है. क्या करती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है. किस लेवल पे? इकोनॉमी लेवल पर. किस लेवल पर? इकोनॉमी लेवल पर. मेरी बात को ध्यान से सुनिए. ये क्या है? ये वो ब्रांच है किसकी? इकोनॉमिक्स की, जो स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इकोनॉमी लेवल पर. अब इसको इजी वे में भी मैं आपको बताऊंगा. सर ये हम डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं, ये आप हमें दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? अब कई बच्चे कहेंगे कि सर कहाँ पढ़ाई, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि 11th में मैथ्स ले रखा होता है, सीधा 12th में वो इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं, मैथ्स छोड़ देते हैं. तो उनके लिए मैं बता दूं, 11th क्लास में चैप्टर 1 था, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता रखा था उसमें. वो भी इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें हमने माइक्रो और मतलब सिंपली बेसिक टर्म्स करी थी. माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है वो करा था. 1 मिनट, आपको वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि जो 11th में हमारा था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, वो हमारा 12th के अंदर भी है. बात समझ रहे हो? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए. अब आपको हमने ये बता दिया, मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि अब हम बात कर रहे हैं किसकी? माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है उसकी बात करेंगे. आइए स्टार्ट करें. तो चलिए शुरू करते हैं. माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है. बेसिकली मैं कह रहा था कि 11th में भी हमने पढ़ा था ये माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस. आपको वो पढ़ने के जो है वो बिल्कुल सेम है इसके अंदर. आइए पढ़ते हैं इसे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है उसको. बिल्कुल सेम है, तो 11th वाला ही है ये, सेम बिल्कुल. अब 11th में आप पढ़ के आ चुके हो, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी करवा दूं. जबकि अगर आपको इसको डिटेल में करना है तो आप इसकी वीडियो 11th वाले सेक्शन यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए. वहां पर फर्स्ट नंबर पे #1 वाली वीडियो को आप देखिए, जिसमें डिफरेंस का थोड़ा सा आगे होएगा टॉपिक. क्योंकि सबसे पहले उसमें मैंने बेसिक टर्म्स बता रखी है, जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, स्केर्सिटी क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस कर रखा है. लेकिन इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं अब क्या? माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला एज यूजुअल एज बेसिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और पहला बेस है मिनिमम. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पर और फर्म लेवल पे. जबकि मैक्रो स्टडी करता है इकोनॉमी और कंट्री लेवल के ऊपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने टूल्स को याद करा था कैसे, क्योंकि उसमें हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर आते हैं, और मैक्रो में हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई आता है. ठीक है. दूसरा ऑब्जेक्टिव का हमने क्या करा था कि ये ऑब्जेक्टिव को हमने याद करा, जिससे हमारे पास 2-3 पॉइंट्स और भी इजीली याद हो सकते हैं, जैसे कि इसका अदर नेम हो गया, और इसका एग्जाम्पल भी हमने इसी से याद करा था. राइट. तो अब देखिए ये क्या करता है माइक्रो की, वो प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करता है, जबकि मैक्रो जो है वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को देखता है, या एम्प्लॉयमेंट लेवल को देखता है, इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है इनकम और एम्प्लॉयमेंट. एग्रीगेशन में देखें तो माइक्रो छोटा होता है, तो इसलिए हमने कहा इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, जबकि उसमें हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन प्रेजेंट होता है. असम्पशन की बात करें तो माइक्रो कहता है कि मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है, और सेम ऐसे ही अपोजिट मैक्रो कहता है कि माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है हमारे. अदर नेम की बात करें तो हमने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव से ही निकल के आया है. माइक्रो का क्या हमने कहा था, उसका एम था कि वो प्राइस को देखे.
तो प्राइस को अगर देखता है तो उसमें हमने लिख दिया कि ये क्या है, इसका नाम आ गया हमारे पास प्राइस थ्योरी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कहा कि ये एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल को देखता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम कैसे आया, हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी था, उस लेवल था ऑब्जेक्टिव, तो इसमें हमने कहा था कि इसका अदर नेम क्या आ गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी आ गया। क्या आ गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं माइक्रो को, तो इसमें हमने ले लिया इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। जबकि हमने कहा कि मैक्रो में नेशनल लेवल आता है, तो यहाँ पे हमने नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट ले लिया, और प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ले लिया, कैसे, ऑब्जेक्टिव के थ्रू, ठीक है। और ऐसे ही मैक्रो में एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, वो तो सीधा ही हमने ऑब्जेक्टिव उठा लिया इनकम को छोड़ के, है ना। तो इस वे में जो है आपका ये डिफरेंस जो है वो कवर होता है। अब बात आती है स्कोप्स की। तो स्कोप्स और सिग्निफिकेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब तक के लिए बने रहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम, बाय बाय एवरीवन।